हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपसे बात करूंगा कि आपको एनसीईआरटी जितनी भी आपकी बेसिक बुक्स है और दैनिक जागरण या फिर द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके शॉर्ट नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें, ऐसे जीएस पेपर 1 2 3 4, फिर वो ऑप्शनल पेपर। और इसके कारण होता क्या है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना कर रखते हो, आप बेसिक बुक्स को पढ़ते रहते हो, तो जो रिवीजन है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है और चीज़ों को लेकर जो क्लैरिटी है। और यूपीएससी जब मेंस में हम कोई भी क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स नहीं रहते, और उसका एक जो बड़ा रीज़न है वो रहता है कि हमने जो टॉपिक्स हैं उनमें पॉइंट्स जो रहते हैं, की पॉइंट्स, उनको रिवीजन नहीं किया, उन टॉपिक्स पर हमारी पकड़ नहीं है। और पकड़ कब हो पाएगी? जब आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स रहेंगे, आपके पास न्यूज़पेपर के शॉर्ट नोट्स रहेंगे, ताकि जो लास्ट मंथ रहेगा एग्ज़ाम का उसमें आप उनको पर्टिकुलर रिवीजन कर सको। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर किया है, और जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप भी उसी वे में अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या बेसिक बुक्स को। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को बनाया है। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो जैसे ये इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी है 9th क्लास का, तो इसमें आपने देखा होगा कि पहले प्रस्तावना है, तो ये मैंने वैसे ही इकोनॉमिक्स का लिख दिया, लेकिन फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर गाँव की कहानी। तो इसमें पालमपुर गाँव में मुख्य कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, फिर उत्पादन की क्रियाएं। तो उसमें हमें पता है कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी हमें जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसमें आती है। फिर उसके बाद में उसमें दे रखा है कि जो भी फिजिकल जो कैपिटल है उसमें 2 टाइप की है, फिक्स कैपिटल, फंक्शनल कैपिटल। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स इसके बनाए हैं, और कितने पेज दूसरी तरफ लिखा हुआ भी नहीं है। तो हमने इस एनसीईआरटी को, जो मैंने इस एनसीईआरटी को लगभग 10 पेज में ख़त्म किया है, लेकिन अगर दोनों तरफ लिखते तो केवल 5 पेज में एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाती। तो 5 पेज में कंप्लीट होने से फ़ायदा क्या है कि बार बार हम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं इसको, और हमें एनसीईआरटी बर्डन नहीं लगेगी। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है जिसको मैंने लगभग 11 पेज में ख़त्म किया है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं लिखे तो ये अगेन ये 5 पेज में हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरीके से 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको लिख लेना है कि औपनिवेशिक काल में निम्न आर्थिक विकास जो था, जो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, उसके क्या क्या रीजन्स रहे। और ये डायरेक्टली यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है। इस बार जब हमें पता है कि कई बार वो कृषि का व्यवसायीकरण से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था, औद्योगिकीकरण कैसे किया अंग्रेजों ने, इस टाइप का आप डायग्राम भी बना सकते हो। तो इस टाइप से आप अपने शॉर्ट नोट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप ऐसा डिमांड नहीं करोगे कि सर ये शॉर्ट नोट्स का हमें पीडीएफ भेज दीजिए, हम भी देखना चाहेंगे। आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको शॉर्ट नोट्स खुद से ही बनाने हैं, खुद के ही बनाने हैं, तभी जाकर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। अगर आपने टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स पढ़े तो वो आपके लिए नोट्स बन जाएंगे, ना कि शॉर्ट नोट्स खुद के। जब नोट्स बनेंगे तो आपके ऊपर खुद को बर्डन आएगा और उसमें बड़ी दिक्कत होगी। इसी तरीके से जैसे ये है एंशिएंट की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। साथ ही में मैंने ये भी किया कि जो ये मैप्स है, तो मैप को हम यहाँ पर डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी के मैप को ही काट के लगा दिया ताकि दोबारा मुझे एनसीईआरटी पढ़ना ना पड़े, और ये इजीली भी कवर हो जाए सारा कंप्लीट। तो आप ऐसे पूरा नोट्स बना सकते हो। और ये नोट्स अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो मुझे जो पता है उनको मैंने इसमें नहीं लिखा, जो मुझे लगा कि इसको मुझे लिखना चाहिए मेरे इंपॉर्टेंस के लिए, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो आप अपने अनुसार जो आपको लगता है कि इन बातों को मुझे इंक्लूड करना चाहिए अपने उसमें, वो आपको इंक्लूड करना है। और जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको इंक्लूड नहीं करना। इसी तरीके से जैसे ये जून 2019 में मैंने दैनिक जागरण का एक नोट्स बनाया था, किस तरीके से ये पूरा 1 महीने का है, जिसमें आप 1 जून से लेकर पूरा 30 जून तक का पूरा आपके पास न्यूज़पेपर है। तो उसमें डेली जैसे 1 जून का ये पेपर है, तो 1 जून में आप देखोगे कि दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना आई थी, तो इसके बारे में हमने लिख दिया। किसान पेंशन योजना है दूसरा टॉपिक। फिर देशव्यापी टीकाकरण योजना है पशुओं के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें लिख सकते हो
कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है, पशुधन है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, उसमें क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो। ये एशियन का एक था, चुनाव आचार संहिता है। उसके बाद अमेरिका इंडिया 2+2 वार्ता, आईपीसी की धारा 377। ये हमेशा इस बार फिर एक अगर आप क्वेश्चन देखोगे एथिक्स में, तो एथिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक क्वेश्चन है आया था पहला ही नंबर का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बरकरार रखते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल आप ये भी डाल सकते थे, प्रोजेक्ट टाइगर, और उसके बाद जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इंडिया एंड यूएसए को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी टैरिफ को लेकर। उसके बाद विदेशी व्यापार में कौन कौन सी चुनौतियाँ इंडिया के लिए। उसके बाद इंडोनेशिया, और इस बार जैसे माउंट आगुंग, इसमें ज्वालामुखी मतलब विस्फोट हुआ था, और इस बार क्वेश्चन भी था कि पर्टिकुलर इस एक ईयर में या रिसेंट ईयर में कौन कौन से ज्वालामुखी वोल्केनो विस्फोट हुए। तो आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें आपके पास इकट्ठी रखनी है, और एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के कि कौन कौन से आज के डेट में जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था 1 जून को, उससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो वो पेपर भी आपको प्रीवियस ईयर के देखते रहना है। तो जैसे हमने 1 जून का किया, फिर 2 जून में केवल 5 टॉपिक हैं, फिर ये 3 जून का है जिसमें लगभग हमारे 7 टॉपिक हैं। ऐसे करके हर डे का, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6, 7, ये पूरा हर एक डे का क्या है न्यूज़पेपर आपको ऐसे बनाना है। इसमें टाइम जरूर लगेगा 1 से 2 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे, लेकिन एक बार जब आप बना दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि ईजिली आपको सारी बातें समझ में भी आएगी, और आपके लिए वो फ्यूचर में जो रिवीजन है वो बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं सुपर कोचिंग की फ्री इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहूँगा। सुपर कोचिंग पर आपको दिल्ली के टॉप कोचिंग संस्थान के टीचर की वीडियो देखने को मिलेंगे, जैसे श्रीराम आईएएस है, लुकमान आईएएस है, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पर आपको प्री से लेकर मेंस तक के साथ में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी अच्छे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। समय समय पर यहाँ पे आपके लिए लाइव क्लासें भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB। और यहाँ पे जैसे टॉप फैकल्टीज़ की बात करें तो सलामुद्दीन अंसारी सर का आपने नाम सुना होगा, जिनका इथिक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये आप देख सकते हो। आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि इनके जितने भी पेड कोर्स है 7 दिनों के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है DHM7, और 7 दिनों के बाद में यदि आप इन कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है धर्म20। तो यदि आप इनको चेकआउट करना चाहते हो तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसी तरीके से आपको जब भी नोट्स बनाने हैं, अगर किसी भी बुक से, ये हमारा है भारत की राज्य व्यवस्था मिस पॉलिटी लक्ष्मीकांत, M लक्ष्मीकांत, तो आपको ये भी याद रखना है कि जब भी इस बुक को पढ़ोगे तो पहले, जब आपको अगर इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाना है तो पहले क्या करना है, आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ना है चैप्टर वाइज, और अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं इसमें जब भी पढ़ता था तो मैं शॉर्ट नोट्स इस टाइप के बना लेता था, और ये बनाने के बाद मैंने इसका लगभग 15 से 20 बार रिवीजन किया, अच्छे से बार बार इसको पढ़ा। उसके बाद मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि इस बुक को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। तो आपको अगर बार बार इस बुक को पढ़ोगे, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको आपको ऐसे यहाँ पर अटैच कर लेना है, ताकि आपको पढ़ने के लिए फ्यूचर में जो भी आपको पढ़ते समय जो भी कोई भी पॉइंट्स हैं जिनको पहले आपकी निगाह पढ़नी चाहिए, तो ऐसे आप उसको ऐड भी कर सकते हो, ताकि आपके लिए फ्यूचर में पढ़ते समय ईजी रहे। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में जब भी एग्ज़ाम दोगे। ये जैसे एग्जाम्पल थे, जो क्वेश्चन पेपर था, तो ये मैंने इसको भी किया कि इस चैप्टर में मेरी कितनी कमांड है, तो क्वेश्चन को मैंने कितने सोल्व किया। तो ऐसे करके आप हर, और कोई पेपर है, अगर दैनिक जागरण में आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट कोई अच्छा कोई आर्टिकल आया कॉलेजियम में सुधार की दरकार, तो ऐसा कोई आपको लगता है तो आप उसको चिपका भी सकते हो, जैसे मैंने चिपकाया, और इससे आपका क्रिस्टल क्लियरिटी भी आती है। तो पेज फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सेम आपको यही करना है, छोड़ना नहीं है कि प्रीवियस पहले जो चैप्टर हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, लास्ट में आप छोड़ दोगे। तो ऐसे करके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनको भी यहाँ पर सोल्व करना है। तो ऐसे आपको हर एक जो बुक है, कोई भी वो बुक रहे, उस पर आपको कमांड बनानी है माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैंने, जैसे ये अगर हम बात करें प्रस्तावना, जैसे इकोनॉमिक्स का रमेश सिंह है, तो उसी की भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। आपको करना क्या है, पहले आप जब आप देखोगे तो पेपर थर्ड में पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है। आप यूं ही रमेश सिंह को उठा के पढ़ना स्टार्ट मत करो, पहले आप पेपर GS पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ ये सिलेबस है। सिलेबस के बाद फिर आप चैप्टर स्टार्ट करो कि हाँ इस रमेश सिंह में कौन कौन से मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका चैप्टर फर्स्ट हो गया, फिर इसका चैप्टर सेकंड जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, और ये ज़्यादातर आपके मेंस में काम आता है।
अगर आपको अच्छे से आएगा तो आप इजीली इसको क्या कर दोगे, बहुत अच्छे से। भारत में प्लानिंग, तो प्लानिंग में क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए इंडिया में, फिर इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, इस बार भी इन्फ्लेशन से संबंधित भी क्वेश्चन था 2021 में। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी पूछा गया था। लैंड रिफॉर्म्स को देखो कितना अच्छे से दे रखा है 2021 में। अगर बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में लैंड रिफॉर्म से डायरेक्टली क्वेश्चन था, तो अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद जो भी डाइवर्सिफिकेशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन संबंधित क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न से इस बार भी क्वेश्चन था कि क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। एमएसपी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्सिडी, तो ये सभी जिस टाइप से मैंने आपको बताया कि किस टाइप से हर चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कर रखा है, तो उसी तरीके से आपको भी कोशिश करना कि बुक्स के आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखो। ज़्यादा भारी भरकम भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, इतने ईजिली बनाना है कि आप उन्हें लास्ट एंड फाइनल जो टाइम रहे, लास्ट वीक एग्ज़ाम से पहले रहे, उसमें ईजिली आप उनको फटाफट रिवीजन कर सको और मेंस के टाइम भी आप उनको अच्छे से रिवीजन कर सको। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने बात किया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और आपको समझ में भी आया होगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, बुक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि लास्ट एंड फाइनल जो टाइम रहता है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप इजीली उन नोट्स को बार बार रिवीजन कर सकते हो और एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद। और मेरा अगेन आपको एक सजेशन रहेगा कि शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप इधर उधर किसी भी टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स के चक्कर में मत पड़ना कि ये शॉर्ट नोट्स इकट्ठे हो जाएं, उसके शॉर्ट नोट्स मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। आप खुद के जब बनाकर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उनको पढ़ोगे, तभी जाकर आप बेटर परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाओगे। इसलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। और मेरा आप सभी को बेस्ट विशेज माय डियर फ्रेंड्स। अगेन थैंक यू वेरी मच।